वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिंक है रेडॉक्स रिएक्शंस के साथ। हमने ऑलरेडी पढ़ा है 11th में व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। वहाँ पर मैंने आपको बोला ये वो रिएक्शन होती है जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, दोनों एक साथ हो। और इस रिएक्शन में होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है, ये वो स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इसका एक और नाम है ऑक्सीडेंट। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे, इसका एक और नाम है रिडक्टेंट। फिर मैंने आपको वहाँ सिखाया है रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स क्या है। हमने डिस्कस किया 3 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। मैंने आपको बोला व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन एंड व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है हाउ वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज चार्ज ऑन एटम जब वो कंबाइंड स्टेट में होता है। ठीक है बेटा, उसके लिए हमने रूल्स भी लिखे और आखिर पे हमने वहाँ डिस्कस किया था हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शंस। उस पर हमने देखा डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन के लिए हम उसको बैलेंस करते हैं। 2 मेथड हमने डिस्कस किए थे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप उन लेक्चर्स को मेरे यूट्यूब चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो और उनको अच्छे से वॉच कर सकते हो। वहाँ पर मैंने उसको इन डिटेल डिस्कस किया रेडॉक्स चैप्टर को। आज का जो हमारा ये चैप्टर है इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप टॉपिक का नाम डालो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये लिंक है रेडॉक्स चैप्टर के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम होता है जेई में, वो कंबाइन होता है रेडॉक्स पार्ट एज वेल एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट। वो लिंक करता है डिफरेंट चैप्टर्स को। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम डालो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यह इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री हूँ। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेडब्ल्यू में, और वो डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उन पे आपकी सिलेक्शन बेस है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन डेप्थ वी डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। हम 3 तरीकों में इसको पढ़ते हैं। गोडन्युक पार्ट्स में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन गई क्या? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ये फर्स्ट पार्ट है। वो पढ़ना गोडना यह पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या है? सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पार्ट, एक का नाम है गैल्वेनिक सेल, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गो सेकंड पार्ट में पढ़ना अब गैल्वेनिक सेल, इसका एक और नाम है गैल्वेनिक प्रोसेस। आप इसका नाम लिख सकते हो वोल्टिक सेल, डैनियल सेल और रेडॉक्स सेल। गैल्वेनिक सेल्स में क्या शासन? इसमें हमारे पास होते हैं 2 कंटेनर्स होते हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं हाफ सेल्स। ये पढ़ो इस ब्रोट कुन। लेफ्ट साइड का जो होता है इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ओवरऑल इट इज कंप्लीट सेल। यह सेल में से 2 पार्ट, ये गो नेसब हाफ, ये गो नेसब हाफ। इसका नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसका नाम है रिडक्शन हाफ सेल। नाम से ही पता चलता है लेफ्ट साइड में गए ऑक्सीडेशन, राइट साइड में गए रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 2 टर्म्स आप याद रखो, एक का नाम है रिग ऑयल, रिग ऑयल। इसका मतलब ये हुआ R स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज ऑयल? O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, इज लॉस। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है? गेन। तो है क्या ये टर्म याद थयित, या है क्या थयित या टर्म गर लियो, गर लियो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। आप इन 2 टर्म्स को अपने कॉपी पे नोट करो। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
या हेकिस वनित गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। दोनों टर्म्स का मीनिंग सेम है। ठीक है बेटा, यहां पर होगा ऑक्सीडेशन, यहां पर होगा रिडक्शन। आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन नंबर बढ़ता है उस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन, और जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, यथ मज त्रावन इलेक्ट्रोड, इसमें हम डिप करते हैं एक इलेक्ट्रोड। यहां पर हम लेते हैं जनरली जिंक सल्फेट, और ये रॉड है, ये जिंक रॉड है। इसमें हम लेते हैं कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन, इसमें डिप करते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड को। यम ज करन कनेक्ट बाय की एंड बल्ब। बल्ब दिवन आइडिया, ये गई प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, यह हाफ सेल मज ऑक्सीडेशन गसन इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस। इलेक्ट्रॉन्स जहां प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि जिंक कन्वर्ट होता है Zn+2 में। ये इलेक्ट्रॉन्स तरन यपर, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स पकन युकुन और वो यहां पहुंचेंगे। इस वाली सेल में, हाफ सेल में रिडक्शन होगा। Cr+2 जो होता है किसमें, सोल्यूशन में, ये टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, यहां पर होगा रिडक्शन और ये डिपॉजिट होगा, ये डिपॉजिट इतनस। इसका मतलब ये हुआ जो जिंक रॉड है इसका वेट कम होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, जिंक विल कन्वर्ट इनटू Zn+2। ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल में। कॉपर सोल्यूशन कलर ब्लू, आफ्टर सम टाइम दिस ब्लू कलर फेड्स, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन्स डिक्रीज, वो डिपॉजिट हो रहा है। गो येतनस गैस कॉपर डिपॉजिट, वेट ऑफ कॉपर रॉड विल इंक्रीज, यहां पर वेट ऑफ जिंक रॉड विल डिक्रीज। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 विल इंक्रीज इन सोल्यूशन, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ Cr+2 विल डिक्रीज इन द सोल्यूशन। ठीक है, यम ज सेल करन कंप्लीट बाय यूजिंग साल्ट ब्रिज, यह नाव साल्ट ब्रिज। यह यू शेप ट्यूब, इसमें कॉटन प्लग्स होता है और इसमें हम डालते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन उसमें हम ऐड करते हैं जेली लाइक सबस्टेंस अगर अगर। यह पेस्ट लाइक सबस्टेंस, उसका नाम है अगर अगर। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हम पढ़ेंगे कोलोडाइल स्टेट में। तथ मज आसन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, सुचासन यल, K भी फ्री होता है, Cl भी फ्री होता है, वो यहाँ पर फ्लो करते हैं। उनका क्या काम है वो हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये सेल बैलेंस हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ, यहाँ करंट फ्लो करेगा। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करेगा, इंटरनल सर्किट में अयानिक करंट। यहाँ पर कौन सा करंट होगा सर, अयानिक करंट। साल्ट ब्रिजेस में पकन कुछ करंट, अयानिक करंट, इट इज साल्ट ब्रिज, यह नाव साल्ट ब्रिज नुन कदल। और जो एक्सटर्नल सर्किट है यहाँ पर फ्लो करता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये पढ़ा हुआ है सेकंड पार्ट में, गैल्वेनिक प्रोसेस है क्या। फिर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ वी कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज नर्निस्ट इक्वेशन और हाउ वी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यह दौरान पढ़ना भी हाउ वी रिप्रेजेंट गैल्वेनिक सेल, उसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन, वो हम आगे पढ़ेंगे गैल्वेनिक प्रोसेस में। त्रेयम पार्ट करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। क्या पढ़ो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या, यह सेल में क्या करने काम, यहां पर हम करते हैं रिवर्स ऑफ गैल्वेनिक प्रोसेस। गैल्वेनिक प्रोसेस में गसन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है और हमें मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गो गैल्वेनिक प्रोसेस में गसन शॉर्टस में याद थाउन, यहाँ पर केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये कर एक्सप्लेन जब हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक प्रोसेस इन डिटेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। ये करने से हम यहाँ पर हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, कुछ भी, NaCl भी ले सकते हैं इन एक्वस फॉर्म, याद रखना मोल्टन और एक्वस फॉर्म। यह करना चाहिए डिप इलेक्ट्रोड्स, यहां पर हम करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में डिप,
यहाँ पर साल्ट ब्रिज हमें नहीं चाहिए। साल्ट ब्रिज हमें जब हमारे पास 2 हाफ सेल्स हो वहाँ पर हम साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। ये साथ एस निश ऐसे अक्की सेल वहाँ पर हम साल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, यम ज करो कनेक्ट बाय एक्सटर्नल बैटरी। यतनस पेवन करन एक्सटर्नल करंट हम सप्लाई करते हैं, क्योंकि यतनस आसान रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस और गैल्वेनिक प्रोसेस में रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, तच पान पाने गसन, यहाँ पर खुद रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए हमें देना पड़ता है एक्सटर्नल वोल्टेज। उसकी वजह से यहाँ पर अंदर होगा रिडॉक्स रिएक्शन। ये टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब इस पर चार्ज प्लस आएगा और प्लस को हम यहाँ कहते हैं एनोड। याद रखना, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड वो टर्मिनल होता है जो बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। ऐसे ही ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो यह वन इज कैथोड। कैथोड की तरफ आएगा कैटायन। अगर इतना इलेक्ट्रोलाइट्स में A+ एंड B-, ये कैटायन इधर आएगा, उसको होगा रिडक्शन, क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, रेड कैट वजुल ब्रोड। रेड कैट मतलब रिडक्शन होता है कैटायन को कैथोड पे, रिडक्शन होता है कैटायन को कैथोड पे। ठीक है, चे वन कैटायनस गसन रिडक्शन, चे ये वन कैथोडस पे गसन रिडक्शन। ऐसे ही जो ये B- है, एनायन है, ये जाएगा एनोड की तरफ। एनोड वो टर्मिनल होता है जिसकी तरफ एनायन आएगा, क्योंकि इस पे चार्ज प्लस होता है, प्लस कर अट्रैक्ट माइनसस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। गो युथ योतनस गैस यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपको टर्म याद रखना है एनऑक्स, आक दांद एनऑक्स, मतलब एनायन को होगा ऑक्सीडेशन, या आप कह सकते हैं एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। यम टर्म्स याद था, एनऑक्स बेथाउन या रेड कैट। गो ये केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे होगा केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये तब होगा जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन अंदर होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका ΔG पॉजिटिव होता है। इन ऑर्डर टू मेक इट स्पॉन्टेनियस, यहाँ पर हमें एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। बुलियक तिल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पर रिवर्स होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गैस गोबर कन्वर्ट कत मज केमिकल एनर्जी बाय यूजिंग एक्सटर्नल बैटरी। ठीक है, गो यहां पर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फिर हम पढ़ेंगे किस एनायन को होगा जल्दी ऑक्सीडेशन, किस कैटायन को होगा जल्दी रिडक्शन। ठीक है बेटा, और हम फिर ये भी पढ़ेंगे अगर यहां पर कंपटीशन होगा, हमारे पास बहुत सारे कैटायंस है, मुझे बताओ पहला कौन कैटायन जाएगा कैथोड पे, किसको होगा पहले रिडक्शन, किसको होगा बाद में। ऐसे ही अगर हमारे पास बहुत सारे एनायंस है, बताओ किस एनायन को होगा पहले ऑक्सीडेशन एट एनोड, वहां पर होगा कंपटीशन। उसके लिए हम कुछ रूल्स लिखेंगे जो आएंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे मुझे बता दो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिस पे कर इलेक्ट्रोलिसिस, मुझे बता दो एनोड पे मुझे क्या मिलेगा, कैथोड पे मुझे क्या मिलेगा, वो हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में, जिसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यही है सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दैट इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक्स। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा और वो अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। कैथोड की तरफ जाएगा कैटायन और एनोड की तरफ जाएगा एनायन। इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इस सेल का एक और नाम है बेटा, इसका एक और नाम है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर। बस अगर मुझे लिखना है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो डील करता है या कह सो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और कैसे करंट फॉलो करता है मोल्टन और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, इन तीन के साथ डील करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप नोट करो, हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट पढ़ा हुआ था। यथ मज आप पढ़ो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, फिर पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में गैल्वेनिक प्रोसेस इन डिटेल, और लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस इन डिटेल। नोट करो, लेट अस राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो बेटा, वुस तेल अथ मज क्या पढ़न, डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की।
देख बेटा हमारे पास क्या है, एस निशास केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कर कन्वर्ट है कत मज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे ही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनिक प्रोसेस। और सेल का नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल, इट इज गैल्वेनिक प्रोसेस। अत ब्याक नाम इलेक्ट्रोडायनेमिज्म। वोल्टिक सेल भी कह सकते हो, वोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोडायनेमिज्म। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किस में, केमिकल एनर्जी में, इसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। सेल के भी नाम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टामीटर। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इट आल्सो डील्स विद फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। लिखो डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with conversion of chemical energy into electrical energy। ऊपर वाली प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, नीचे वाली प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, याद रखना। हियर में से डेल्टा जी नेगेटिव, बिन में से डेल्टा जी पॉजिटिव। क्या लिखा मैंने, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, full stop। it also deals with flow of current through electrolyte solution। it also deals with flow of current through electrolytic solution। ये है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला पार्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। टॉपिक का नाम डालो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। लिखो बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। वो सा नाव तल बासन, इलेक्ट्रो का मतलब है करंट, लिटिक का मतलब है ब्रेक। इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा बाय सप्लाइंग करंट, और कंडक्शन होगा, फ्लो होगा करंट का सॉल्यूशन में। गो सो फिनोमेना जहां पर इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होगा, ठीक है, उस फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इट इज बेसिकली फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। लिखो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपकी मर्जी। यम साथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में करंट गैस फ्लो, और जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये होगा डिकम्पोज ब्रेक होगा, डिकम्पोशन ऑकर्स। इस फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। बता समझ पे, अगर मैंने ये बीकर आखु, इस बीकर में मैंने पानी लिया है, वाटर, ठीक है, आबस में त्रो में साल्ट, हमने ऐड किया साल्ट NaCl, ठीक है बेटा, और इसको हमने मिक्स किया। एस ने बने NaCl का एक्वा सोल्यूशन, ये बन Na+ एंड Cl-। क्लियर। फिर मैंने इसमें डिप किया इलेक्ट्रोड्स, ठीक है बेटा। इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने कनेक्ट किया, इसको मैंने कनेक्ट किया प्लस के साथ, इसको मैंने कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। को यथ पे चार्ज थे प्लस, इस पे चार्ज आएगा माइनस। अब मुझे बताओ, जो ये प्लस वाला है कैटायन, ये जाएगा इसकी तरफ, और जो ये Cl नेगेटिव है ये इधर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही हमने करंट सप्लाई किया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, ये डिकम्पोज हुआ, ब्रेक हुआ, और यहां पर करंट फ्लो हुआ, मूवमेंट ऑफ चार्ज हुआ। इसी फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। गो मूवमेंट गस गसुन आयन, आयन्स कैरी आयनिक करंट, ठीक है बेटा। वो डिकम्पोज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो रहा है इनटू आयन्स, वही आयन्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इसी फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ये गो थ्रू सॉल्वेंट, ये कहां हुआ, लिक्विड में। इसका एक और नाम है लिक्विड कंडक्शन। अच्छ ब्याक नाम लिक्विड
कंडक्शन, क्योंकि ये कहां पर होता है, लिक्विड फॉर्म में। यहां पर कैरियर्स कौन होते हैं सर, आयन्स। आयन्स आर चार्ज कैरियर्स। आयन दो किस्मिक, या होगा कैटआयन या होगा एनायन। एनायन इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग वंडरर। वंडरर का मतलब है जो मुंह करता है, आवारा हो, ठीक है। गो कैटआयन्स तो एनायन्स बनन यम साथ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक गसन छु, वही चार्ज को फ्लो करते हैं, मूव करते हैं इन सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। इस फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। देखो बेटा यहां पर एक टर्म आया, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट सु सबस्टेंस आसन जो डिसोसिएट होगा इनटू आयन्स। अगर से सवाल बता रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो का मतलब है करंट, लाइट का मतलब है ब्रेक। ये वो सबस्टेंस है जो ब्रेक होता है बाय पैसेज ऑफ करंट। लिखो दैट सबस्टेंस, यह सु सबस्टेंस विच डिकम्पोज और डिसोसिएट into ions when current is passed through it। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होता है मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में, या हम कहेंगे एक्वस स्टेट में। गो यू कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कत मज, एक्वस स्टेटस में। सॉलिड स्टेट में ये करंट कंडक्ट नहीं करेगा। अगर इस नून निमो NaCl सॉलिड स्टेट्स में वो करंट कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब उसी को हम डिप करेंगे पानी में, डिजॉल्व करेंगे पानी में, वहां पर वो करंट को कंडक्ट करेगा, क्योंकि वहां पर Na+ बाहर आएगा, Cl- बाहर आएगा। कैटायन्स भी होंगे, एनायन्स भी होंगे, वो करंट को कंडक्ट करते हैं। गो इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस वी डिसोसिएट इनटू आयन्स व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट, ठीक है। अत वन इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये 100% डिसोसिएट गो, 100% डिसोसिएट, इसका नाम है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छे से किस्म, एक का नाम है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ये वो इलेक्ट्रोलाइट है जो 100% डिसोसिएट होगा, इसका अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर, अर्थात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 बराबर। इसके एग्जाम्पल्स सर क्या है, जल्दी लिखो। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास है all salts, यम त salts अस निश आसन छ, like NaCl, KCl, MgCl2, Na2SO4, ठीक है बेटा। सोडियम एसिटेट, गोडना हमेशा कैटायनस नाम दिन पत एनायनस। यहाँ पर मैंने एनायन पार्ट पहले लिखा फिर कैटायन, लेकिन नाम पहले कैटायन को, सोडियम एसिटेट। इथे पे ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, strong acids like HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है। ऐसे ही होगा HClO4, परक्लोरेट एसिड, ठीक है। इथे पे स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके स्ट्रॉन्ग बेसिस जो 100% डिसोसिएट होंगे। कोई तिम इलेक्ट्रोलाइट्स यम कंप्लीटली डिसोसिएट गसन, यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। दोयमिस अकिस वनन छेस, उसका नाम है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये गो सु सबस्टेंस युस न 100% डिसोसिएट गसि कीन। दूसरे का नाम है वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे का नाम है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर जब होना हमारे पास है AB, ये त्रोछा आबस में, ये ब्रेक हुआ A+ और B- में, लेकिन 100% ये ब्रेक नहीं हुआ। एम बनाए कम आयन्स, इसका मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये 1 से कम होता है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ, इसका वैल्यू 0 से ज्यादा, 1 से कम। दिस इज अल्फा रेंज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट? साल्ट्स नहीं आएंगे, ऑल साल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बेटा, चाहे साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हो, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारे पास 4 किस्म के साल्ट्स होते हैं।
आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑल साल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि तक आयन्स डिसोसिएट होंगे, आयनिक फोर्स, आयनिक बॉन्ड ब्रेक होता है इन सॉल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल लिखो, वीक एसिड्स, कुस एसिड छु वीक एसिड, लिखो एसिटिक एसिड, एक छु ना CH3COH, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, वीक एसिड ये है, एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे वीक बेसिस, वीक, आप यहां पर ये भी लिख सकते हो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, वीक बेसिस। बता दो वीक बेसिस के एग्जांपल, अमोनिया, ठीक है, बे अमाइनस, अमाइनस का एग्जांपल क्या है, CH3NH2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इट इज प्राइमरी अमाइन, ब्लैक CH3 होल ट्वाइस NH, इट इज सेकेंडरी अमाइन। ऐसे में लिखूंगा CH3 होल थ्राइस N, ये टर्शियरी, इट इज 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन, इट इज सेकेंडरी अमाइन एंड इट इज टर्शियरी। अगर N पे हाइड्रोजन सच अल्काइल ग्रुप, इसका मतलब 1 डिग्री, N के पास एक ही H है, इट इज 2 डिग्री, N के पास कोई H नहीं है, इट इज 3 डिग्री। डिग्री ऑफ अमाइन इज डिसाइडेड बाय नाइट्रोजन ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर वुचन कस हाइड्रोजन, वही से हम डिसाइड करेंगे डिग्री ऑफ अमाइनस, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होगा पीरिडियन, पाइरिडियन, ऐसे बनाएंगे, यहां पर होता है NH, ठीक है, पीरिडियन। यम आसन वीक बेसिस, ठीक है बेटा। दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं, को नाइट्रोजन वाले सबस्टेंस वीक बेसिस होते हैं, ठीक है। दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यम गसन 100% डिसोसिएट कहीं, क्लियर। वो इलेक्ट्रोलाइट दो किस्म के हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, लिक्विड कंडक्शन है, ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। टॉपिक का नाम डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, नोट करो। ये हुआ क्लियर को मे वो वैस तायत इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन गई क्या। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में गस करंट पकुन बाय मूवमेंट ऑफ आयन्स, उस मूवमेंट का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ये कौन कंडक्ट करता है, आयन्स। आयन्स दो किस्म के होते हैं, कैटायन्स एंड एनायन्स। यूस ये सबस्टेंस ब्रेक गो इनटू आयन्स, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी स्ट्रांग, इट कैन बी वीक। स्ट्रांग के एग्जांपल्स हमने ये लिखे, वीक के एग्जांपल्स हमने ये लिखे, ठीक है बेटा। अब हम लिखेंगे जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन लिखो बेटा जल्दी। फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट अफेक्टिंग, अब मैं लिखूंगा शॉर्ट में EC, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और लिक्विड कंडक्शन और मोल्टन कंडक्शन, ठीक है। आपको पता है हमारे पास होते हैं कंडक्टर, कंडक्टर्स। कंडक्टर किस्म अकिस वन सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, बेस वन मिक्सड कंडक्टर, मिक्सड कंडक्टर, बेस वन लिक्विड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर हमारे पास होते हैं मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर शोन एंट्रेंस में सवाल को यतनस कम पकना छो। बता दो मुझे यहां पर कौन है चार्ज कैरियर, इसमें कौन है चार्ज कैरियर सॉलिड में। सर यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स। ये फिर होगा फास्ट, इट इज वेरी वेरी फास्ट। और आपने ये पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हाउ करंट मूव्स थ्रू वायर्स, वहां आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ भी पढ़ा होगा, और आपने वो इन डिटेल पढ़ा होगा किरचॉफ्स लॉज, कैसे करंट फ्लो करता है जंक्शंस में। मिक्सड कंडक्टर के तीन कंडक्टर जतमस पकना ही करंट बोथ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज आयन्स। मिक्स का मतलब है दोनों को बुलियख तीन। बेस्ट एग्जांपल छू अगर वह अल्कली मेटल लिथियम को
सोडियम को या पोटेशियम को डिजॉल्व करूं किसमें, लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया अगर बह अत मज त्रो ऐसे ही अगर बह निम ना ये Ag2S अत वन सिल्वर सल्फाइड अर्जेंटाइट अत ज फार्म अल्फा ब्याक बीटा, ये बीटा फार्म है, बीटा फार्म बीटा अर्जेंटाइट अत मज दोनों अत मज इलेक्ट्रॉन्स पकनावन करंट, याद रखना इलेक्ट्रॉन्स इसमें आयन्स भी करंट को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पकनावन 20% लेकिन आयन्स फ्लो करते हैं 80%। को अत मज इलेक्ट्रॉनिक करंट 20% आसन लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक करंट 80% इन केस ऑफ बीटा अर्जेंटाइट। ठीक है, गो लिक्विड अमोनिया मज वहां पर कैटायन्स भी होते हैं और अमोनिया में वहां से इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, वहां होता है अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ताकि दोनों पकड़ावन करंट, वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा करंट फ्लो करते हैं। द सोल्यूशन इज रिड्यूसिंग एजेंट और वहां कलर होता है ब्लू कलर जब हम अल्कली मेटल को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में। ये एक रिएजेंट जो हम यूज करते हैं बर्च रिडक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पर हम अल्काइन्स को कन्वर्ट करते हैं एल्कीन्स में और हमें मिलता है एंटी एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। अगर ट्रांस एल्कीन बनाउन फ्रॉम अल्काइन्स आप यूज करोगे बर्च रिडक्शन, और बर्च रिडक्शन में हम यूज करते हैं लिथियम इन लिक्विड अमोनिया या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया। हमें मिलता है हमेशा एंटी प्रोडक्ट दैट इज ट्रांस एल्केन्स। ठीक है, मिक्सड कंडक्टर्स में यही होता है। और यहां पर कौन करंट को कंडक्ट करता है सर, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स दोनों वही। यू सी योर त्रे मक्चु, यहां पर ये स्लो है, स्लो भी हो सकता है बिकॉज ऑफ आयन्स, फास्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यू सी लिक्विड कंडक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं लिक्विड कंडक्टर्स, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, वन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को ये बेस्ट एग्जाम्पल क्या कर डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट NaCl KCl इन वाटर, किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को, वहां पर कौन करंट कंडक्ट करेगा, आयन्स। ये सिर्फ आयन्स, इसका मतलब ये क्या होगा, स्लो। गो हमारे पास 3 किस्म के कंडक्टर्स है, सॉलिड कंडक्टर्स, मिक्सड एंड लिक्विड कंडक्टर्स। थोड़ा आप याद रखो, लेकिन हमारे सिलेबस में है कौन, लिक्विड कंडक्टर्स, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और लिक्विड कंडक्शन। वो सब बेटा तिल गोडनिक पॉइंट्स याद थाउन युस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन आसन छु, ठीक है, यह गस इंक्रीज अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज गो, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। पहला पॉइंट यही याद रखना है, बता रहा मुझे, अगर मैंने NaCl छु, हमारे पास है KCl, रेबिडियम क्लोराइड, सीशियम क्लोराइड, ठीक है, 4 ये है अल्कली मेटल्स। चलो इधर मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है बेटा, बह पकुस अलॉन्ग पीरियड, मैं चला डाउन द ग्रुप। वन अगर बोन कुन वजब, आपको पता है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज गसन डाउन द ग्रुप, मैं लिखूंगा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। युथी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज गस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीजेस। गो तेल ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, सीशियम क्लोराइडस NaCl की कंडक्शन कम होगी, ये रीजन हम आगे पढ़ेंगे। अगर पकबो अलॉन्ग पीरियड, बता दो साइज को क्या होगा, कम होगा। वन मेटेलिक कैरेक्टर गसन जो डिक्रीज, क्योंकि ये साइड आसान नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल्स में, जैसे ही मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीज होगा, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर जब डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी डिक्रीज होगा। गोतिल अगर से ऑर्डर ऐसे लिखूं तो ऑर्डर ऐसे आएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का, और यहाँ पर ऑर्डर आपको ऐसे मिलेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। एग्जाम्स नोट करो। गो आपको देखना है मेटेलिक कैरेक्टर, अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज गो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीजेस, अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज गो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, दोनों इंक्रीज होते हैं। अलॉन्ग पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिक्रीजेस। नोट करो। चलो बेटा, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। गोडनिक इंपॉर्टेंट फैक्टर युस इफेक्ट कर, ठीक है, उसको कहते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट
सोल्यूट इंट्रैक्शन। कॉमन सेंस, अगर हमारे पास ये बीकर है, आप समझो ये बहुत आसान है, ठीक है। ये इतना आख इलेक्ट्रोड, इधर हमने डाला दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा, ठीक है। इस पे चार्ज प्लस है, इस पे चार्ज माइनस है, ठीक। ये इतना सही में ज आयन, कैटआयन एंड एनायन। मैं दोपी इनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा है, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन ज्यादा है। ये इतना ब्याख बी, इधर ए है, इनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर इंटरेक्शन ज्यादा आयनन दरमियान, तब जाके ये ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस फॉर्म में, ये करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। समझ युवन गो, अगर इवन दरमियान सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन ज्यादा तब जाके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कम होगा। लेक्चर शार्टस में सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ये बना हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तल कहीं थाउन लिखित एग्जाम्पल, अगर बह NaCl निम वाटरस में, किस में, पानी में, इन वाटर, तहत गस ब्रेक NaCl, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। Na अलग होगा, Cl अलग होगा, गो यित पकनाय करंट, यित पकनाय करंट। अहम मतलब गो NaCl विल एक्ट एज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। यम साथ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा, ये गस इंक्रीज। यो रीजन छु, अगर वह बह NaCl कर डिजॉल्व एसिटिक एसिडस में, एसिटिक एसिड, ये उतना पोलर नहीं है जितना पानी है। इसका मतलब है इस वक्त NaCl एक्ट करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या करे एक्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन साथ ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का वैल्यू होगा वो डिक्रीज होगा। गो, NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, NaCl इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एसिटिक एसिड। गो इतना से ऐसा अल्फा का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ पर अल्फा का वैल्यू डिक्रीज होगा। ये साथ अल्फा वैल्यू का इंक्रीज, वहां पर कंडक्शन ज्यादा होता है। गोल्डन पॉइंट यह याद था, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन इन वाटर कम, ये कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का वैल्यू ज्यादा। इन एसिटिक एसिड Na और Cl के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, जैसे वारे ज्यादा है, मतलब कोई ऐसी वीक इलेक्ट्रोलाइट ये मैंने फोटो में कहीं, इसका EC वैल्यू कम होगा। दिस इज फर्स्ट फैक्टर, ठीक है बेटा। सेकंड लिखो, दोयमिस वनन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, नहीं सोल्यूट सॉल्वेंट। सेकंड इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद था, इसका एक और नाम है सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ऑफ आयन। युथु आबस में त्रायक कह कैटआयन, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम और सीशियम, क्या होगा वाटर में, क्या होगा, इसको हाइड्रेट होगा, इसको पानी सराउंड करेगा, यदि आप सराउंड, इसको भी होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, लेकिन वो डिफरेंट है, कंस गए ज्यादा, कंस गए कम। वन शुन आपको देखना है चार्ज डेंसिटी CD। चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाई साइज। चार्ज जो साइड में +1 लेकिन साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो सोडियम है इसका चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट होगा। यमिस कैटआयनस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, अमिश ज्यादा हाइड्रेशन, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है। ये साथ में हाइड्रेशन ज्यादा गए, इसका साइज बढ़ेगा, इसका रेडियस बढ़ेगा, मगर कुछ रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस, ये इंक्रीज होगा। गो यह कैटआयनस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जिसका चार्ज ज्यादा होगा, साइज कम होगा, उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगा, सुकर ज्यादा आपस अट्रैक्ट, वो उसका जो साइज होगा, वाटर का जो सुफर बनेगा वो बड़ा बनेगा, ये सो बोर्ड बने, ये है कि तेज पकित क्या, इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। गो ब्लैक ये इतना सोचिए। सॉल्वेशन, सॉल्वेशन में आप क्या देखोगे, सॉल्वेशन इट शुड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, हाइड्रेशन रेडियस, हाइड्रेशन, जितना चार्ज डेंसिटी है उतना हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन से क्या बढ़ेगा, हाइड्रेटेड रेडियस, ये इंक्रीज होगा, ये हाइड्रेटेड रेडियस इंक्रीज कैसे, गोपुर म्योन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिक्रीज होगा। इसका मतलब यही है, आपको ये याद रखना है। वन सा बेटा तिल, सोडियम है हमारे पास
पोटेशियम है, रेबिडियम है, सीशियम है, यम कैटयान्स। वन सा केमिस्ट्री चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर क्या है, CD का ऑर्डर मुझे बताओ। चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा सोडियम का है, इसका ज्यादा है, ऐसे मैं लिखूंगा Na+ का ज्यादा, देन K+, Rb+ एंड सीशियम प्लस। यम साथ ज्यादा बता दो हाइड्रेटेड रेडियस क्या, HR का वैल्यू क्या होगा, हाइड्रेटेड रेडियस। यमिस CD ज्यादा है, अत गस आब ज्यादा सराउंड, तेल Na+ का जो एक्वेटेड फॉर्म होगा। अगर वो होना सॉलिड 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 सॉलिड, तेल गस साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज। अगर उसने क्वेश्चन पूछा आपसे, मुझे बता दो ये Na+ है सॉलिड स्टेट में, पोटेशियम सॉलिड स्टेट में, रेबिडियम सॉलिड स्टेट में, सीशियम सॉलिड स्टेट में, वन सा बेटा साइज रेडियस का ऑर्डर, तो ऐसे आएगा डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। इसमें शेल ज्यादा, इसमें शेल्स कम होते हैं। लेकिन अगर उसने कहा हाइड्रेटेड रेडियस तो वो आपको ऐसे मिलेगा। उसके बाद K+ AQ, उसके बाद Rb+, इट इज एक्वेटेड, उसके बाद सीशियम प्लस। वन सा बेटा अगर ये है हाइड्रेटेड रेडियस तो EC का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन का ऑर्डर रिवर्स होगा। सारे को ज्यादा करंट पकनाए तेल सीशियम, ठीक है, और सबसे कम करंट फ्लो करेगा कौन, सोडियम प्लस। ये थाओ टर्म याद हमेशा खतर। वन सा कुस मज लकुट काशिर पे, सोडियम छोटा होता है किससे, सीशियम से। जो जितना छोटा वो उतना मोटा गो। अमिस छोटिस इंसानस गज अंद ज्यादा आब सराउंड, छोट ज्यादा मोट, जो छोटा वो उतना मोटा। हमेशा खतर याद थवन ट्रिक, जो जितना छोटा वो उतना मोटा। ये मोटा है ये चल नहीं पाएगा, को सारे खुद काम पाए कि Na+। सेकंड पॉइंट यही है, हायर द सॉल्वेशन लोअर विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। नोट करो। चलो बेटा थर्ड पे आ जाओ। तच वन सोल्यूट का हो गया, उसको कहते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। लिखो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये त्रेम फैक्टर। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को हम एक और नाम देते हैं विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। इट इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये कोता मोट, अगर ज्यादा इंटरेक्शन सॉल्वेंट्स में, हमारे पास 3 सॉल्वेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया, मैंने इथिलीन ग्लाइकॉल लिया, ऐसे मैं लूंगा मिथनॉल। चलो मैं लूंगा मिथनॉल CH3OH, और इथनॉल मैंने 2 मक CH2 यहां पर OH, यहां पर OH। चलो हम यहां पर भी लेंगे इथनॉल, इट इज CH3CH2OH। त्रेमिस नाम ग्लिसरॉल, इट इज it is OH, it is CHOH and it is CH2OH। यह नाम ग्लिसरॉल, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। ये हमने सॉल्यूशन में आपको पढ़ाया। इट इज यूज्ड एज कार रेडिएटर में हम यूज करते हैं, जब मैंने आपको पढ़ाया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इथिलीन ग्लाइकॉल ये डिप्रेस करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इसका नाम है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। वन सा बेटा किस में ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजनस होंगे ओ के साथ अटैच। यदि कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर। ये ज्यादा इंट्रैक्शन, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा मोटा होगा, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। इसकी कम टाइम, मतलब वो आयनस गए सहल पकुन जहां पर विस्कोसिटी कम हो, और यहां पर मुश्किल होगा। इसका मतलब कंडक्शन इसमें ज्यादा होगा और इसमें सबसे कम। मैं लिखूंगा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। को युता ज्यादा सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, जितना ज्यादा सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा विस्कोसिटी होगा, फिर आयन को उसमें मूव करना मुश्किल होगा। गो मटिस मज पकुन मुश्किल, तमिस मज पकुन आसान। आपको पता है जितना इंटरेक्शन ज्यादा होगा सॉल्वेंट में, उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, वहां पर आयन्स को फ्लो करना मुश्किल है। इसको नोट करो, दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर। वन से बेटा तिल अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक अगर हम कंक्लूड करेंगे, ये है सोल्यूट, ये है सोल्यूट, इंटरेक्शन ज्यादा है। दूसरा था सोल्यूट
सॉल्वेंट, ठीक है। थर्ड वाज सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यम पढ़े त्रे मैं दो आपको, मैंने ये बोला अगर ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तीनों केसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कम होगा। दिस इज कंक्लूजन, ठीक है। वो सब बेटा जो हम चौथा फैक्टर अब लेंगे, इसका एक और नाम है, इस टर्म का एक और नाम है वाल्डन रूल। इट इज वाल्डन रूल। वाल्डन रूल यही कहता है युता ज्यादा विस्कोसिटी है सॉल्वेंट्स त्युता एस्तत उसमें कंडक्शन कम होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कम होगा जितना विस्कोसिटी सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, ठीक है। आ जाओ फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, तथ नाव चूरमिस नाव गुबर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वन सा बेटा क्या टेम्परेचर से, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया सोल्यूट इंटरेक्शन कम होगा, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी कम होगा क्योंकि वहां बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और यहां पर सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी कम होगा। अगर यम त्रे कम गए ये गए इंक्रीज को बुले शार्टस मज टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीजेस। क्या बिकॉज यही लिखना सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, ये तीनों क्या होंगे, ये डिक्रीज होंगे, ठीक है। गो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीजेस बिकॉज दीज थ्री फैक्टर्स डिक्रीज। आप ये भी कह सकते हो जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया मॉलिक्यूल आसान काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स का, आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो तेज तेज चलेंगे। को टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उससे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है बेटा। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज फोर्थ। फिफ्थ पे आ जाओ, पूंजिम अत वन नेचर वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। चलो हम लिखेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज किस्म कहन सॉल्वेंटन आसन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वो चीज होता है जिससे सोल्यूट ब्रेक होता है। यह सॉल्वेंटस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, अपोजिट फील्ड है ज्यादा, उसमें आयन्स ज्यादा होंगे क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन डिक्रीज होंगी, वहां पर ज्यादा कंडक्शन होगा। बोलिए अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज होगा। यही वजह है पानी में कंडक्शन थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेंजीन। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब अगर मैंने ऐसे लिखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस, अगर ये कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कम। काशिर पर याद था उन अगर ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ज्यादा होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट कम हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कम होगा क्योंकि यहां पर वो पूरा ब्रेक नहीं होगा। नोट करो। ऐसे ही हम पढ़ते हैं सिक्स्थ फैक्टर, उसको कहते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। लिखो सिक्स्थ फैक्टर इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ज्यादा ज्यादा सॉल्वेंट तराउन। इन दिस केस हम पानी ऐड करते हैं। डाइल्यूशन कहो और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये बहुत आसान है। आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन इज हमेशा कत बराबर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट पर लीटर। गो कंसंट्रेशन तो वॉल्यूम इनवर्स। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, अगर वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कंसंट्रेशन डिक्रीज, ठीक है। वो सब बेटा अगर ये ए और बी के दरमियान बॉन्ड है, ये इंटरेक्शन है प्लस और माइनस के बीच में, अब मैंने इसे पानी डाला, मैंने वॉल्यूम इंक्रीज किया, मैं क्या इसमें क्या होगा, ये ब्रेक होगा। गो यहां पर इस कंटेनर में वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, आयन्स फ्री होंगे, उसकी वजह से कंडक्शन इंक्रीज होगा। वो बुलेट शार्ट समझ, अगर वो वॉल्यूम इंक्रीज कर उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक। हाल फिलहाल आप याद रखो कंसंट्रेशन अगर कम गई उसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, उसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज होगा। ऐसे ही रिवर्स कर दो, वॉल्यूम को कम कंसंट्रेशन के ज्यादा, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, उनके दरमियान इंटरेक्शन बढ़ेगा, आयन्स अब नहीं मिलेंगे ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिक्रीज होगा। दीज वर मेन फैक्टर्स ऑन विच लिक्विड कंडक्शन डिपेंड्स। आज आप इसको यहां तक
बुक से पढ़ोगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्शन। हम वहां पर पढ़ेंगे व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज मोरल कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। आज के लिए काफ़ी है, ठीक है बेटा, बाय।